नमस्ते दोस्तों, अंजलि रवि भक्ति चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस दिन है और किस टाइम में करना चाहिए पूजा। और हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत बहन लोग कमेंट की है, तो उसी पे मैं आज बोलने वाली हूँ कुछ। और आप लोग इसे पूरा देखिएगा और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो फर्स्ट डालूंगी आपके पास जाए नोटिफिकेशन उसका। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं बताने वाली हूँ कि मेरा पहला कमेंट आया है हमारे पास कि दीदी जन्माष्टमी कब कब है। तो मैं बता रही हूँ बहन, जन्माष्टमी 16 तारीख को मनाई जाएगी। 16 तारीख को शनिवार दिन पड़ता है, उस दिन तो करेंगे। नहीं बहन, 16 को नहीं, नहीं तो आप लोग के इधर शायद, हमारे इधर तो 16 को है और आप लोग के इधर देख लीजिएगा नियम अनुसार, क्योंकि हम लोग तो 16 तारीख को करेंगे जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और दूसरा कमेंट आया था, दीदी आप मतलब पहली बार ये व्रत कर सकते हैं क्या जन्माष्टमी का? हाँ बहन, आप कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तो बहुत अच्छा मुहूर्त है और कर सकती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पूजा करते टाइम कृष्ण जी को नहलाइए, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए। हो सकता है तो आप, नहीं हो सकता तो कम से कम एक नया वस्त्र उसको दीजिए। नहीं तो बहुत लोग तो पूरा सामान उसका खरीद के देते हैं ना जन्माष्टमी के दिन। अगर जितना आपके पास समर्थ हो, आप जितना कर सकते हो उतना करो। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं कि मतलब इतना ही चाहिए, इतना से ये नहीं चाहिए। और दूसरा कमेंट आया है, दीदी मैं मतलब इस व्रत को करूँगी तो अगर नहीं कर सकती तो क्या मैं उसको जन्म करा सकती हूँ? हाँ बहन, कोई बात नहीं है, उसको जन्म करा सकती हो। और शाम में नहा धोआ के, जिस दिन आप व्रत नहीं करोगे उस दिन शाम में नहा धोआ के और अच्छे से शाम के टाइम में आप कृष्ण जी को पूजा आरती कर सकते हो और भोग भी लगा सकती हो। और बहुत लोग बोल रहे हैं दीदी हमारे पास मतलब वो उतना, बहुत लोग बोल रहे हैं 56 भोग लगाना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं बहन, अगर हो सकता है तो आप 56 भोग लगा सकती हो। अगर नहीं हो सकता तब 56 भोग नहीं लगाओ, क्योंकि भगवान वो नहीं बोल रहे हैं कि हमें 56 भोग लगाओ। जितना आपको समर्थ है, जितना आपको शक्ति है, उनके सामने बोलिए, भगवान के सामने। बस मुझे अगर जितना हो सकता है उतना ही करो, और नहीं हो सकता है तो उनके सामने प्रणाम कर लो बहन, ठीक ना? और अपने हिसाब से। और भगवान को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप उनको सुबह कृष्ण जी को नहलाइए। सुबह एक बार नहला के उनका पूजा करके उनके सामने पुष्प पुष्प माला और चंदन उसको लगा दीजिएगा। और चाहे आपके पास फोटो हो, चाहे आपके पास लड्डू गोपाल हो, बहुत, क्योंकि बहुत के घर में लड्डू गोपाल नहीं रहते हैं, बहुत लोग के यहाँ सिर्फ क्या मैं फोटो से पूजा करते हैं। तो सुबह आसन लगा दीजिएगा, आसन लगा के, और चाहे आसन लगाइए, चाहे आप कहीं कहीं ऊपर रख के पूजा करते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। उसको नहलाइए सुबह, उसको चंदन टीका उसका श्रृंगार करके फिर उसको पहना के उसको भोग लगा के, सब भोग वोग लगा के उसको प्रसाद को उठा लीजिएगा। उसके बाद फिर प्रसाद उठाने के बाद उसको ढक दीजिएगा कोई कपड़ा से, मतलब कृष्ण जी को ढक दीजिएगा। और जो मूर्ति एक रखे होंगे उसको भी, जिसके पास मूर्ति होगा या फोटो होगा उसको भी एक चुनरी से ढक दीजिएगा। और शाम में उसको जब पूजा करने का टाइम होगा फिर आप लोग तैयार होके अच्छे से, जब पूजा करने के लिए कृष्ण जी का जन्म कराने लगेंगे उस टाइम फिर उसको नहला के फिर उसको अच्छे से चंदन लगा के और उसको पूरा 16 श्रृंगार करके, मतलब जितना उसका श्रृंगार होता है कृष्ण जी का सारा श्रृंगार करके, नया 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 वस्त्र उस टाइम जरूर पहनाइएगा। सुबह नहीं बनाइएगा तो कोई बात नहीं है, शाम में जरूर पहनाइएगा उसे कृष्ण जी को। और वस्त्र हो सकता है तो आप दूसरा सामान नहीं खरीद सकते हैं, बहुत लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो कम से कम एक वस्त्र जरूर लीजिएगा। ऐसे तो हम लोग पूरा सब सामान खरीदते हैं उनके लिए। और बांसुरी भी नया लाते हैं, मोर मुकुट पिच लाते हैं न्यू खरीद के।
उसका सारा सामान पूजा का जितना होता है सारा संग्रामी जो मैं आप लोगों को अपने वीडियो में दिखाऊंगी। जिस दिन मैं पूजा करूंगी आप लोग को बताऊंगी उस दिन अच्छे से। ये बस आप लोग उन्हें कृष्ण जी को अच्छे से भोग लगाइए, पूजा कीजिए शाम के टाइम। जैसे सुबह किए थे उसी टाइम कीजिए, शाम में फिर झूला झूलाइए अपना कृष्ण जी को, लल्ला को। फिर आरती कीजिए और जब पूजा आप लोग करने लगेंगे, जो भी बहन भाई मतलब जितने बहन लोग करते होंगे तो तैयार होके थोड़ा अच्छे से पूजा कीजिएगा, ताकि पैर में महावर लगा के थोड़ा। उस दिन बहुत सारे बहन बोल रही कि दीदी कौन सा कलर का कपड़ा पहनूंगी पूजा करूंगी तो कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसा कुछ नहीं है बात बहन, कोई सा भी कपड़ा पहनना, लाल हरा पीला जो भी आपके पास हो पहनना, उसमें कोई नया कोड़ा नहीं लगता है। और कृष्ण जी को बस नया देना, और आप चाहे कोई भी पहन लेना तो चलेगा, कोई बात नहीं। और उस दिन थोड़ा अच्छे से तैयार होकर पूजा करिएगा आप लोग। और ज़्यादा ये मेरा वीडियो बड़ा नहीं है, और चलिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और उससे भोग लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बहन बोल रही है कि दीदी मैं जब भोग लगाऊंगी तो हमारे पति बोलते हैं कि इतना सारा सामान ला के नहीं देते हैं, मतलब उसका पति ला के नहीं देते हैं सामान। तो कोई बात नहीं बहन, आपका पति नहीं ला के दे रहे हैं तो आपको जितना हो सकता है, जितना आपके समर्थ है आप उतना ही करो, उतना उनके सामने रखना और उनके सामने क्षमा मांग लेना। कृष्ण जी के सामने भगवान सबको माफ़ कर देते हैं। बस यही बोलना भगवान से, भगवान हमें इतना समृद्ध बनाइए कि मैं भी उतना कर सकूं और मैं अच्छे से अगले साल में आपकी पूजा कर पाऊँ, अच्छे से आपकी आरती कर पाऊँ, सब चीज़ कर पाऊँ। मुझे उतना समृद्ध दीजिए, उतना हमारे घर में, ताकि मैं सब कर पाऊँ और उससे कोई दिक्कत नहीं बहन। चलिए मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, और फिर आप लोगों को पूजा जब करूँगी मैं पूजा का हर एक संग्रामी आपको दिखाऊंगी और पूजा करूँगी, फिर आप लोग देखिएगा उसे। आज मैं इतना ही बताई हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे वीडियो को समाप्त करती हूँ, और आप लोग कमेंट भी करना अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं भी लगा होगा तो भी करना, क्योंकि मैं अभी बहुत मतलब बोलने के लिए मैं बहुत सोच रही हूँ कुछ, लेकिन नहीं हो पाता है हमसे बहन। और फिर मैं सोच रही हूँ आप लोग हमें सपोर्ट करते रहोगे तो मैं फिर आगे जाऊँगी, और फिर आप लोग को हर एक बात, हर एक त्यौहार के बारे में बताऊँगी। जो भी हुआ हमसे हुआ होगा वो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बहन भाई, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं।